France abolished monarchy and become a republic गवर्नमेंट। फ्रांस में जो है वो मोनार्की को, राजतंत्र को समाप्त कर कर रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो 1792 में जो है वो फॉर्म किया गया था। याद होगा कि 1791 में जो है वो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने कुछ लोगों को राइट्स भी दिए थे और राजा के पावर को मिनिमाइज भी कर दिया था। लुई 16 ने एक असाइनमेंट साइन किया था, एक समझौता साइन किया था 1791 में, और उसी के कारण जो है वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हुई थी। एक तरफ जो है वो नेशनल असेंबली देश में बेहतर के लिए जो है वो काम कर रही थी, जो थर्ड स्टेट्स के लोगों का ग्रुप्स था, समूह था। वहीं दूसरी तरफ राजा के पावर को मिनिमाइज हो जाने के बाद भी वह सीक्रेट तरीके से जो है दूसरे देश के राजाओं से एक कांटेक्ट कर रहा था, जिसमें परसिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश जो है वो शामिल थे। और इन देशों की सेनाओं के साथ मिलकर वह नेशनल असेंबली जो फ्रांस में 1791 में फॉर्म हुई थी, उस नेशनल असेंबली को समाप्त करना चाहता था। लेकिन यह जो सीक्रेट तरीके से डिस्कशन चल रहा था लुई 16 का परसिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं से, उस बात की जानकारी जो है वो नेशनल असेंबली को हो जाती है और नेशनल असेंबली लुई 16 से पहले ही जो है उन देशों पर आक्रमण कर देता है। और रिजल्ट यह होता है कि नेशनल असेंबली जो है वो लड़ाई जीत जाती है, युद्ध जीत जाती है, और जो डिमांड और चाहत थी लुई 16 की वह उसे पूरा नहीं कर पाता। इस लड़ाई के दौरान जो लोग सेना में शामिल हुए और लड़ने के लिए गए, उन्हीं के द्वारा एक सॉन्ग कंपोज किया गया था, गाया गया था, मार्साइलाइस। यही सॉन्ग जो है वो फ्यूचर में चलकर फ्रांस का नेशनल एंथम और सॉन्ग जो है वो बना। इस लड़ाई के बाद जो है कई तरह के रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो है वो फ्रांस में देखने को मिलने लगी और बहुत सारे लोग जो है अपने हिसाब से, अपनी तरीके से जो है वो इस नई रिपब्लिक गवर्नमेंट जो 1792 में बनी थी, इस गवर्नमेंट के लिए काम करने लगे। जगह जगह लोगों ने इसके लिए क्लब बनाने शुरू किए। क्लब जो बनते थे वो पॉलिटिकल क्लब होते थे और उन क्लब्स में जो है वो पुअर क्लास या कह सकते हैं थर्ड स्टेट्स के लोग ही ज़्यादातर मेंबर हुआ करते थे। इन क्लबों में कुछ क्लब ऐसे भी थे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, जिनमें एक महत्वपूर्ण क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। और इस क्लब में थर्ड स्टेट्स के बहुत सारे लोग शामिल थे। यह पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। नेशनल असेंबली बनने के बाद जब 1792 में वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी फ्रांस में, तब ये सारे क्लब, पॉलिटिकल क्लब जो है वो एक्टिव हो गए थे और अपनी अपनी डिमांड्स जो है वो रखने लगे थे। इन क्लबों की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो कुछ स्टेप्स भी जो है वो लिए गए थे। जैसे कि हम जैकोबिन क्लब की ही बात करें, जो फ्रांस के सारे क्लबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। जैकोबिन क्लब्स में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे उनमें आपको स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस, शूज़ मेकर्स, पेट्री कुक्स, मतलब छोटे मोटे जितने भी लोग थे वो सारे लोग इसमें थे। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था जैकोबिन क्लब का हेड या लीडर हुआ करता था। जैकोबिन क्लब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और इसी में जुड़े हुए लोग जो थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन्हें कुछ राइट्स तो ज़रूर मिले जो 1791 की कॉन्स्टिट्यूशंस में इन्हें अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन 1792 के कॉन्स्टिट्यूशंस जो न्यू रिपब्लिक जो है वो फ्रांस में सेटअप की, उस रिपब्लिक के कारण जो है इन्हें कुछ अधिकार मिल गए थे।